रूट टेन रूट कोट एक्स। बताओ बेटा, कौन बताएगा? किसी ने क्या होगा? आप इसे दो तरह से कर सकते हो बच्चों। एक तो बेटा ये जो कॉट है ना, कॉट को 1/10 लिख करके भी कर सकते हैं। और है? हाँ। और दूसरा एक और तरीका है जो आपको काफी आसान पड़ेगा, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लो। साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट कॉस, और ये बनेगा कॉस अपॉन साइन, और दिस इज एलसीएम ले लो। तो देखो ये रूट कॉस एक्स है, ये रूट साइन एक्स है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम को आप इकट्ठा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स और साइन एक्स, या अलग अलग भी लिख सकते थे आप, अंडर रूट कॉस एक्स और अंडर रूट साइन एक्स। देखो बेटा, कॉस कट गया, साइन, रूट साइन से साइन, यहाँ पे साइन एक्स आ गया, और सिमिलरली यू विल गेट हियर कॉस एक्स एंड डी एक्स। अब आप ये देखो कि इसमें क्या करना चाहिए हमको, कोई सब्स्टिट्यूशन करें? सब्स्टिट्यूशन करें तो कैसे रिप्लेस होगा, ये बात हमको यार सोचनी है। अच्छा, जैसे सपोज इसको अगर टी ले, क्या cos x आ जाएगा? प्लस में है, कैसे आ जाएगा? मल्टीप्लाई होता तो कोई फायदा भी होता, नीचे cos और साइन आ रहा है, तो क्या करा जाए? ये कल भी हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था इस तरह का, कि ऊपर जैसे साइन प्लस cos आ रहा है, तो थिंक कि ये किसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव किसका है? ये देखो आप, साइन जो होता है वो cos का डेरिवेटिव, माइनस कॉस का साइन होता है, और ये किसका होता है? साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। यानी ये किसका डेरिवेटिव है वो फंक्शन हम ले लें। मतलब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ले लें हम साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, और इसको आप टी ले लें। ये फंक्शन मैंने क्यों चूज किया है इसको टी? साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, ये आ गया कॉस, और ये जो होगा माइनस कॉस, जैसे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन। यानी जब मैं इस डेरिवेटिव कर रहा हूँ आ रहा है, तो दो हम डेरिवेटिव कॉस प्लस साइन और dx ये dt के इक्वल आ जा रहा है। एक तो ये मिल गया हमको, और मतलब यहाँ से जो हमने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लिया है, उससे ये कैसे मिलेगा? अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पे आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी दैट इज 1, और -2 साइन एक्स कॉस एक्स, और -2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इक्वल टू, यही तो आएगा दोनों तरफ का ए स्क्वायर प्लस माइनस का 2 कॉस साइन ए बी कॉस एक्स, फाइंड कर लो। 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 वो यहाँ डाल दो, तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डी एक्स को मैं डी टी लिख रहा हूँ, तो दिस इज डी टी अपॉन अंडर रूट यहाँ पर इस कॉस और साइन की वैल्यू आएगी 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस टी स्क्वायर, और बाई 2 उसको ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, रूट का सीधा इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स टी का, तो ये आंसर ही आ गया, अंडर रूट 2 साइन इनवर्स टी प्लस सी, तो अंडर रूट 2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू डाल दो, तो ये बन गया आपका आंसर। कितना आंसर आ गया? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। अच्छा, इसका एक और तरीका है, वो आप करके देखना। जैसे रूट कोट एक्स है, इसे 1/10 x लिख लेना, फिर एलसीएम ले लेना, तो 1 अपॉन रूट 10 बन जाएगा।
उसके बाद 10x को t ले लेना, वहां से भी ये हो दूसरा मेथड है का। इसको करके देखिएगा आप लोग। इसके डाउट्स में ये थे क्वेश्चंस, तो आप मैं कुछ आगे फॉर्म करा रहा हूँ, तो ये भी आप लोग करके लगेगा और कल इसके डाउट्स करेंगे। कुछ और फॉर्म में आपको आगे करा रहा हूँ, जैसे पहली फॉर्म है हम 1/ax²। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई इंटीग्रल आपका इस फॉर्म में है, 1/ax², फिर दूसरा स्क्वायर bx + c। अगर इस फॉर्म में कोई भी इंटीग्रेशन है आपका ऐसे, ये dx होगा, यहाँ dx होगा, तो इस फॉर्म को क्या करा जाता है, देखो ये बनना है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बनना है, यहाँ पे अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है। तो जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के करते हैं। एग्जाम्पल आप ले लेंगे परफेक्ट स्क्वायर बना के, जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, dx/x² - 5x + 6। कंपेयर करें हम बन रही है, और इसको क्या है, इसको बता, डिनोमिनेटर को होता है, डिनोमिनेटर को चेंज क्या, और वो कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। देखो बेटा, x का कोफिशिएंट है 5, इसका आधा कर लो 5/2, तो ये यहाँ माइनस है, तो ये बन जाएगा आपका x - 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा प्लस का 6 आ गया, और जैसा मैंने आपको बताता हूँ कि ये 5/2 का स्क्वायर यहाँ माइनस कर दो, तो दैट मीन्स वी आर सब्ट्रैक्टिंग 25/4। तो देखिए बेटा, हम बात ये कर रहे थे कि अगर कोई इस वाली फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन होगा जहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे ये क्वाड्रेटिक है, मैंने इसका एग्जाम्पल ये लिया, इस एग्जाम्पल को, तो तब जब कोई भी क्वाड्रेटिक होगा डिनोमिनेटर, तो उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे अगर ये फॉर्म है तो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप देखते हैं x का कोफिशिएंट 5 है, इसका आधा किया 5/2, x - 5/2 का होल स्क्वायर, 6 ऐसे ही आ गया, और हमने माइनस कर दिया इसमें 25/4, इसका स्क्वायर हमने माइनस कर दिया। आगे सॉल्व करते हैं, तो dx/x - 5/2 का होल स्क्वायर, 6 4 से 24, माइनस का 1/4, तो ये -1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये लीनियर है, अगर मैं x - 5/2 को t ले लूं तो dx = dt आ जाएगा, तो ये t² - 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x² - a², सीधा सीधा लग जाएगा। आप ये कहोगे यहाँ तो x - 5/2 है, अगर हमें ये देखना है कि ये लीनियर है या नहीं है, इसका कोई कोफिशिएंट तो नहीं है, क्यों, x - 5/2 को अगर मैं t लूंगा तो dx = dt हो जाएगा, तो dt/t² - a, तो सीधा सीधा बन जाएगा कि नहीं। तो जब यहाँ पे हमें ये देखना होता है फॉर्मूले में कि क्या ये लीनियर है, फिर इसका कोई कोफिशिएंट अगर होगा तो 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, और जब आप यहाँ पे इस स्टेप पे पहुंच जाओगे, तो फिर आप x - 5/2 को t लोगे, x - 5/2 को t लेके तब करोगे। तो डायरेक्ट अगर करना है तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, 1/2a, a की वैल्यू तो 1/2, फिर आ जाएगा log x, x का ये आएगा x के प्लेस पे, x - a अपॉन x प्लस a, ये बन गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो कितना बना बेटा, 5/2 है, x - 3
और ये बन गया x माइनस 2। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन तो करा रहा था मैं कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक होता है तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे, तो परफेक्ट स्क्वायर बना करके ये बन जाता है। मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूला ये। अगर आप x माइनस 5/2 को t ले लेते हो तो ये टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा 1/2 है log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये लग जाएगा यहाँ पे। देखना है यहाँ पर ये होता है, मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर ये लीनियर होना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दोगे, अदरवाइज आपको x माइनस 5/2 को t लेकर भी कर सकते हो आप, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो x माइनस 5/2 को t, तो तब लग जाएगा सीधा फॉर्मूला। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे आप। dx अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब देखो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 था, यहाँ पर तो 9 आ गया। तो अब यहाँ से आके आपके पास दो तरीके हैं। दो तरीके एक है, तो एक तो यह है कि आप इसमें से 9 को कॉमन ले लो। नाइन कॉमन ले लो, स्क्वायर बना दो, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी बन रहा है, क्वाड्रेटिक बनना परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के दो तरीके होंगे, या तो आप 9 को कॉमन ले लो, और अगर डायरेक्ट बना सकते हो तो डायरेक्ट भी बना लो। ये आपके ऊपर चॉइस है अब आपकी, कि अगर डायरेक्ट बन जाएगा, जैसे 3x का होल स्क्वायर हो गया, मैं आपको बता देता हूँ, ये 3x का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ आएगा 2 इंटू 3x, तो ये बनेगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। देखिए मैं दो तरह से करके बताऊंगा इसको आपको, या तो बना दूंगा मैं इसको 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जब इसको खोल दें 3 का स्क्वायर 6x, 1 का स्क्वायर कितना 4 बचा। तो अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ये लीनियर तो है, लेकिन x का कोफिशिएंट है 3। तो डायरेक्ट करने के लिए आपको जो ax प्लस बी वाली फॉर्म बताई थी उसमें x का कोफिशिएंट 3 आ रहा है, तो इसलिए 1/3 तो ये आएगा, 1/3 ये आएगा। ठीक है। अब अब क्या आएगा, अब आएगा क्या होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो होता है 1/a। तो a कितना है यहाँ पे 2 है, 1/a। फिर आता है tan इनवर्स, फिर क्या आता है x, तो ये हो गया x और बाई a। ये तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया, एक तरीका 3 2 जा 6, ये शॉर्ट में हो गया आपका, छोटा सा हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसको 9 को कॉमन ले सकते थे, यहाँ पर ये 9 कॉमन ले लिया और तब परफेक्ट स्क्वायर बनाते, तो बनता एक्स स्क्वायर 6/9, 6/9 कितना हुआ 3 और 5। अब जब स्क्वायर ये अभी करा था हम, ये तो यहाँ पे यहाँ पर जब हमने 9 कॉमन ले लिया तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, तो ये बन गया। अब यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला, या तो आप डायरेक्ट लगाओ या x प्लस 1/3 को t ले लो। x प्लस 1/3 को t लोगे तो dx की जगह dt आ जाएगा, और टी स्क्वायर और ये बन जाएगा। देन जब अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/9। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा 1/a, तो 2/3 1/a, फिर आएगा tan इनवर्स x अपॉन 2/3। अब आप सॉल्व करोगे इसको, 3 3 जा 9, तो ये 1/6 हो गया, और ये tan इनवर्स हो गया, और ये 3x प्लस 1।
अपॉन, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब अगर क्वेश्चन हमारे दूसरी वाली फॉर्म, जो दो फॉर्म लिखी थी ना मैंने, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये तो सेम ही बात होगी ना, यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, बस फॉर्मूला दूसरा हो जाएगा, बाकी तो इसमें कुछ चेंज है नहीं, तो इसको भी परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है हमने। इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 6, और माइनस कर देंगे 1/4, कितना बन गया ये? x माइनस 1/2 का स्क्वायर 25/4 यानी 5/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे या तो आप x माइनस 1/2 को या तो आप t ले लो, तो यहाँ पे dt आ जाएगा, सिंपल हो जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस दिस, और डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। अब ये क्या होता है फॉर्मूला डायरेक्ट? ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग, क्या आता है यहाँ पे x आता है, तो x की जगह पे x माइनस 1/2 आएगा, यह था ना लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी एज इट इज जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही आ जाता है। तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2, और देखो ये जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके इसको सॉल्व करके ये आता है, ये सॉल्व करेंगे तो ये आता है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, इसी को तो हमने कन्वर्ट करके ये लाए थे, यानी इसके जो ये है इसके प्लेस पर आप ये लिख सकते हो, क्योंकि इसी को तो कन्वर्ट किया आपने। देन आंसर विल बी, ये हो गया, यहाँ एलसीएम भी ले सकते हो, 2x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये आपका आंसर हो गया। अब जैसे एक और क्वेश्चन चलते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक है, वही फॉर्म बन रही है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, बनाना हमें परफेक्ट स्क्वायर ही है, तो अब इसे कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे? अभी तक हमने फॉर्मूला जो कराया है, ये बनाया है, तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ पे स्क्वायर ही प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो देखो इस कंफ्यूजन से बनना है तो यहाँ पे भी दो तरीके हो सकते हैं। दो तरीके क्या क्या हो सकते हैं? या तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो पहले ही, और या फिर 7 को अलग करके इनमें से माइनस कॉमन लेके तब बना लो, प्लस बन जाएगा, या तो पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, पूरे में से माइनस कॉमन लोगे तो ये हो गया माइनस बाहर आ जाएगा, या फिर यहाँ से कॉमन ले लो माइनस, तब परफेक्ट स्क्वायर बना लो, एक ही बात है, यहाँ से ले लो चाहे, जैसे ये 7 है, यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बचा अब? 6x प्लस एक्स स्क्वायर बचा, बन गया, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है और पॉजिटिव भी बन गया, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा? एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो 6 है, इसका आधा 3 हुआ, 3 का स्क्वायर और चाहिए हमको, तो यहाँ 3 का स्क्वायर ऐड कर दो और 3 का स्क्वायर माइनस कर दो, तो क्या बन गया ये? सिंपल तो बना, dx, ये तो यहाँ से यहाँ तक ये चीज, दिस इज, देखो ये तो -9 हो गया, और इस माइनस से प्लस का 9, तो ये और ये 9 और 7 टोटल बन गया 16 माइनस, और ये यहाँ से यहाँ तक ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर,
अब अगर आप x प्लस 3 को t ले लो, x प्लस 3 को t ले लिया, dt अपॉन 16 माइनस टी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया, ये 4 का स्क्वायर है, बन जाएगा फॉर्मूला, या डायरेक्ट अप्लाई कर दो। क्या फॉर्मूला बनेगा 4 का स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे x प्लस 3 है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला भी लग जाता है इसमें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ऐसे है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, प्लस में कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब्सटीट्यूट करोगे तो ये फॉर्मूला लगा दोगे आप। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? दिस इज साइन इनवर्स एक्स, इसको हमने एक्स लिया है, एक्स अपॉन ए। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि ये डायरेक्ट कैसे लेके हो जा रहा है? डायरेक्ट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि x प्लस 3 को t लोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, dx की जगह पर dt आ जाएगा और 16 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको t लेके ऐसे ही कर सकते हैं, स्टेप बढ़ाने के बजाय, अदरवाइज एक आध स्टेप हमारा बढ़ जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, ये आ गया एक्स डी एक्स आ गया अपॉन एक्स की पावर 4, ये बन गया। यहाँ पर अब आप कहोगे कि ये क्वाड्रेटिक है, ये तो कैसा बन रहा है, बाई क्वाड्रेटिक बन रहा है, और यहाँ पे dx था, ऊपर तो यहाँ कोई वेरिएबल था नहीं, लेकिन यहाँ पे x आ गया वेरिएबल। तो ये जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे थे, तो ये वैसा क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा वो वाला क्वेश्चन ये नहीं है। फिर कौन सा क्वेश्चन है? देखो ऊपर x आ रहा है, x जो डेरिवेटिव होता है वो एक्स स्क्वायर का होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx आता है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो देखो हमें पता लग रहा है कि एक्स स्क्वायर को अगर हम t ले लें तो यहाँ से हमारी बात बन जाएगी, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x dx, तो ये आ जाएगा dt। अब x से dx को सब्सटीट्यूट करेंगे तो अब ये वही फॉर्म बन जाएगी, ये 1/2, और ये अब सेम फॉर्म बन गई। देखो टी स्क्वायर प्लस का t प्लस 1, जो अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे, बन गया सेम। अब आगे का काम परफेक्ट स्क्वायर बना के, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए आप, कितना आएगा ये? टी का कोफिशिएंट 1 है, इसका आधा हो गया 1/2, तो ये बनेगा t प्लस प्लस, अब 1 में से 1/2 को माइनस करोगे, 1/4, 1 माइनस 1/4, इसका स्क्वायर माइनस करा, 3/4 बचा। अब फॉर्मूला लग गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन ए की वैल्यू आएगी √3 इंटू 2, tan इनवर्स वन, ये 1/2, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये x हो गया x/a प्लस सम कांस्टेंट। सॉल्व कर लो, t की वैल्यू डाल दो, 2 से 2 घट गया, ये आंसर बन गया। तो कितना बन गया? 2t प्लस 1/√3, और t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, दैट विल बी आवर आंसर। अब ये क्वेश्चन है, इसको में क्या करोगे? e की पावर x बनना है, e की पावर x के लिए तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं, वो तो नहीं बनना ना, क्वाड्रेटिक।
तो परफेक्ट स्क्वायर भी बना के नहीं होगा, फिर क्या करें इसमें? सब्स्टिट्यूशन अगर आप e की पावर x करोगे, देखो आप कहोगे e की पावर x को t ले लें अगर हम, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e टू दी पावर x और dx dt। तो यहाँ पे जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी e टू दी पावर -x और dt। तो ये पूरा पूरा तो कन्वर्ट नहीं हुआ, यहाँ पे नीचे t आ जाएगा और ऊपर e की पावर -x dt आ जाएगा। जबकि जब हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वो पूरा का पूरा एक ही वेरिएबल में चेंज हो जाना चाहिए। तो ये पूरा तो चेंज नहीं हुआ है, e की पावर x आ रहा है, तो इसका मतलब e की पावर x को t तो रखना बेकार है। अब क्या कर सकते हैं? अब क्या करें फिर इसमें, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करें बताना, रिप्लाई करो क्या करें? फैक्टर्स बना के क्या होगा? अगर मान लो हम इसको फैक्टर बना भी लें तो फैक्टर बनाने से फायदा क्या होगा? कोई फायदा होगा? हमें तो फॉर्म बनानी है, क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बने तब तो बात बनेगी। e की पावर x से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो नीचे फिर नीचे ऊपर तो -x आएगा ना, -x, तो फिर नीचे e की पावर x आएगा, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा। अगर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर भी दिया तो यहाँ पे t आ जाएगा, और 2 माइनस टी तो एक t और आ गया यहाँ पर बाहर, तब भी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आप इसमें से e की पावर 2x को कॉमन ले लो, e की पावर 2x को जब आप कॉमन लोगे तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ e की पावर -2x, यहाँ e की पावर -x और ये -3, और e की पावर 2x यहाँ पर आएगा बाहर, तो वो बनेगा e की पावर x, और e की पावर x जो बाहर आएगा वो ऊपर जाएगा, तो बन जाएगा क्या? e की पावर -x। क्या किया मैंने? इस e की पावर 2x को कॉमन लिया, कॉमन लेंगे तो क्या होगा? यहाँ 2e टू दी पावर -2x, फिर यहाँ माइनस e की पावर -x और ये -3। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन e की पावर -x को t लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -e की पावर -x dx dt। तो यहाँ से इसकी जगह क्या आ जाएगा? -dt, तो तब ये आ जाएगा -dt, ये कुछ नहीं होगा, अपॉन अंडर रूट ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर। अब ये वही फॉर्म बन गए जिसके क्वेश्चंस अब तक आप कर रहे थे। अगर आप बना सकते हो तो या तो इसे डायरेक्ट बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, या फिर क्या काम करो, इसमें से 2 को कॉमन लो। अगर डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते तो क्या करोगे? यहाँ से टी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो कॉमन ले लो, तो कॉमन लेके हैं तो ये बना 1/√2 बाहर आ गया। अब क्या बन जाएगा? अब ऐसे बन जाएगा टी स्क्वायर -1/2 -3/2। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दो, dt डिवाइडेड बाई t -1/4 का होल स्क्वायर 3/2, और ये डिवाइड माइनस कर दिया 1/16, तो आ गया कितना? 1/2 dt t -1/4 का होल स्क्वायर
ये 16 एलसीएम, 2 8 जा 24 और 1 -25 यानी कि 5/4 का होल स्क्वायर। तो देखिए बन गया ना क्वेश्चन। या तो आप t -1/4 को y ले लो, तो वाई स्क्वायर माइनस ए, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। क्या होता है इसके इक्वल? -1/√2 लॉग एक्स यानी t -1/4 प्लस फिर क्या आता है अंडर रूट, ये ऐसे ही आ जाता है, एज इट इज आ जाता है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इसे करोगे ये आएगा, कितना आएगा टी स्क्वायर -1/2t और -3/2। या और सॉल्व करना है, टी की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। क्या है टी की वैल्यू? ई की पावर -x है, एलसीएम भी ले सकते हो 4, यहाँ भी एलसीएम ले सकते हो और बाकी वैल्यू डाल दो। ये -2x, और भी कर सकते हो आप, यहाँ 2 एलसीएम ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो एलसीएम, ये सब। तो ये आपका इस तरह से आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन देखो, अंडर रूट सीकेंट एक्स -1। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें आप ये देखो ना, ऑप्शन को देखिएगा, क्या क्या आप कर सकते हो, यहाँ क्या क्या कर सकते हो आप, क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। अगर हम इसको कॉस में चेंज कर दें तो बन जाएगा 1/cos, और एलसीएम ले लें तो 1 - cos/cos बन जाएगा, ये बना। लेकिन कोई बात यहाँ से भी नहीं बनी, ये 1 - cos, 1 + cos से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बात बनेगी, क्या फायदा होगा क्या उससे? आप एक एक स्टेप को करते जाइए। अब देखो इससे फायदा क्या हो रहा है, a - b, a + b, a² - b² यानी 1 - cos², 1 - cos² का साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का रूट निकल जाएगा साइन एक्स, तो ऊपर तो आ गया साइन एक्स। नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बना cos²x और प्लस cos x, और ये आ गया dx। इससे क्या फायदा हुआ? फायदा क्वेश्चन हो गया देखो, अब cos x को आप अगर t लोगे उसका डेरिवेटिव साइन में आता है, रिप्लेस हो जाएगा। तो आप इसमें cos x को t, तो साइन x dx कितना हुआ, माइनस का dt। अब आप यहाँ पे पुट कर दो -dt अपॉन अंडर रूट t² + t। अब तो सिंपल हो गया, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बना लो इसको। तो परफेक्ट स्क्वायर बना के क्या बनेगा बच्चा, dt अंडर रूट t + 1/2 का होल स्क्वायर। कोफिशिएंट 1 है, 1 का आधा 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, और इतना ही माइनस कर दो, ये हो गया। फॉर्मूला कौन सा है, x² - a² का रूट क्या होता है, लॉग x, ये आएगा प्लस अंडर रूट, ये एज इट इज आ जाएगा, यानी इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा, दैट इज t² + t आ जाएगा, और प्लस सम कांस्टेंट। अब इसमें आप t की वैल्यू cos x से डाल दो तो आंसर आ गया आपका, t = cos x पे। आसान है,
कैसे करेंगे इसको? अब इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि x की पावर 4 को कॉमन ले लो, बाहर x की पावर 5 बन जाएगा और ये 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। तब आप इसे t ले लेना, इसको आप t ले लोगे, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक तरीका मैंने क्या बताया कि x की पावर 4 को कॉमन ले लो। दूसरा तरीका यह है कि x की पावर 4 प्लस 1 को t ले लें। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 4x की पावर 3 dx इक्वल टू dt। अब x क्यूब dx तो है नहीं, x क्यूब dx dt बाई 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या करें हम? 1/4, इसको x क्यूब dx और इसे x की पावर 4 ऐसा बना दें। अगर सपोज करो क्वेश्चन आपका ये बन गया, तो अब x क्यूब dx की जगह 4 आ गया। इसको x की पावर 3 से आपने नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, x क्यूब dx की जगह dt बाई 4, ये आ गया 1/4, ये हो गया dt अपॉन, अब जो x की पावर 4 बचा है इसकी जगह पे आ जाएगा t माइनस 1 और इसकी जगह पर t आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस टी, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो यानी आपको उसी फॉर्म में लाना है सब्स्टिट्यूशन करके। सब्स्टिट्यूशन ऐसे करना है कि पूरा पूरा हो जाए, सब्स्टिट्यूट आसान सा बन जाए। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, 1/4 dt बाई ये बना t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस कर दिया 1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लग गया, 1/4 हो गया। क्या होता है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? 1/2 ए की वैल्यू 1/2 लॉग ए एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। सॉल्व कर लो, ये t माइनस 1, ये तो कैंसिल ही हो गया। t माइनस 1 अपॉन t की वैल्यू डाल दो यहाँ से, x की पावर 4 प्लस 1, तो दैट विल बी योर आंसर। अब एक और फॉर्म देखो, अगर कोई ऐसी फॉर्म हो तुम्हारे पास पी एक्स प्लस क्यू और नीचे ये क्वाड्रेटिक है और ऊपर लीनियर है, अगर कोई ऐसी फॉर्म है या फिर इस तरह की फॉर्म हो, रूट में हो, तो इस तरह की दोनों में से अगर कोई सी भी तुम्हारे पास फॉर्म है तो उसको कैसे किया जाएगा? क्वेश्चन को न्यूमरेटर लिखोगे यहाँ पर और इसको आपको इस तरह से ब्रेक करना है न्यूमरेटर को कि एक तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाए, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो जब उसका डिनोमिनेटर आएगा तो कुछ आपको कांस्टेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सपोज करो यहाँ पे आ गया ए डी बाई डी एक्स और प्लस कितना आ जाएगा, जो कुछ बच जाएगा कांस्टेंट, प्लस बी। जैसे आप ये करना पड़ेगा आपको, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं एक, ये क्वेश्चन है, तो आप देखो ऊपर लीनियर आ गया, नीचे क्वाड्रेटिक आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे x, न्यूमरेटर लिखोगे a डी वाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ऐसे ब्रेक करोगे। या तो आप ऐसे करोगे या डायरेक्ट भी कर सकते हो, जब आपको करना आ जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे a
अब डी बाई डी एक्स कितना हो गया इसका 2x माइनस 1। यानी कि अब आपको ये बात पता लगी यहाँ पर कि हमने जो x है x को क्या ब्रेक करना है, x यहाँ पे x है तो इसको हमें 2x माइनस 1 बनाना है। 2x माइनस 1 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या डिवाइड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको अपने आप अरेंज भी कर सकते हैं डायरेक्ट। नहीं डायरेक्ट कर पा रहे तो आप ऐसे करोगे। अब आप दोनों तरफ कंपेयर कर दो। देखो x का कोफिशिएंट जो इधर है वो 1 है और x का कोफिशिएंट इधर है 2a, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई हमको 1/2 और कांस्टेंट टर्म आएगी इधर आएगी -a प्लस b और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 0। a की वैल्यू 1/2 यहाँ पे रख दो तो b की वैल्यू भी आ गई 1/2। क्या ये जो डिनोमिनेटर है हमें उसको स्प्लिट करना है। कैसे, जो इसका डेरिवेटिव आएगा, यानी कि आपको मैं कह रहा हूं कि न्यूमरेटर को क्या करना है, a क्या कोई कांस्टेंट होगी इसकी वैल्यू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। a इसका डेरिवेटिव आ गया 2x माइनस 1 और ये आ गया प्लस का b। अब आप इसे कंपेयर करोगे दोनों तरफ, दोनों इक्वल है ना, तो इक्वल किस वैल्यूज के लिए है, दोनों इक्वल है। इक्वल कब होंगे, जब इधर के कोफिशिएंट और इधर के कोफिशिएंट इक्वल होंगे तभी इक्वल आएगा। इधर x का कोफिशिएंट आएगा 2a और इधर x का कोफिशिएंट आएगा 1, तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 2a। इधर क्या है कांस्टेंट -a प्लस b और इधर तो कांस्टेंट है ही नहीं तो वो 0 के इक्वल हुआ। a की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, b आ गया, a और b दोनों निकल गए तो a और b को यहाँ पे रख दो तो x किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 1/2 2x माइनस 1 प्लस 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x ही तो आएगा, आपको x को स्प्लिट कर दिया आपने। अब ये जो x की वैल्यू है वो आपको इंटीग्रेशन में यहाँ पुट करनी है। हाउ, बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमारा क्वेश्चन भी हो गया। अपॉन ये हो गया। अब ये दो इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया हमने, 1/2 2x माइनस 1, एक इंटीग्रेशन ये बन गया और दूसरा ये बन गया। बेटा ये तो अभी कर रहे हैं हमने, इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, इसको तो कराया भी है मैंने। क्वाड्रेटिक बन गया तो इसे क्वाड्रेटिक बना के करोगे, ये तो बहुत बार। अब इसको क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है तो इसको t ले लो, या जब इसका डेरिवेटिव पूरा पूरा यहाँ पे बन रहा हो तो ये 1/t बन जाएगा। 1/t क्या होता है, log t। इसको अगर हम t लेंगे तो 2x माइनस 1 dx बनेगा dt, तो ये तो dt बन जाएगा। तो याद रखो अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन ऐसा है कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है कंप्लीट, इसका ये है, ये 1/t बनेगा और 1/t का क्या होता है, log t होता है। तो ये बन गया 1/2 log, यही तो बनेगा log t और प्लस 1/2। इसका क्या होगा, इसे परफेक्ट स्क्वायर अभी करा था थोड़ी देर पहले मैंने इसको, ये बनेगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगा दो इसमें। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। जो काम हम इस वाली फॉर्म में कर रहे हैं ठीक वही फॉर्म यहाँ करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ रूट ही तो लगा हुआ है, बाकी तो सब सेम है।